नमस्कार। आज हमारे सामने जेम्स क्लियर्स की काफी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतें पर आधारित एक विस्तृत समीक्षा है। और हमारा मकसद है इस समीक्षा से वो खास बातें निकालना जो हमें समझाएं कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें, मतलब बिल्कुल छोटी सी, हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए देखते हैं समीक्षा में क्या है। हाँ बिल्कुल। और ये समीक्षा जो है ये इस बात पे जोर देती है कि किताब का जो मूल विचार है ना वो यही है, स्थायी बदलाव बड़े एकदम से दिखने वाले कदमों से नहीं आता, बल्कि वो आता है लगातार किए गए छोटे, इतने छोटे कि लगभग परमाणु जितने सुधारों से। सुनने में तो ये बड़ा आसान सा लगता है ना, पर इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। हाँ, और समीक्षा में जो पहली चीज हाईलाइट की गई है वो है रोज 1% बेहतर बनने का सिद्धांत। क्लेयर का वो कोट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। मैंने जब ये पहली बार पढ़ा तो मैं थोड़ा हिसाब देखकर चौंक गया था। सही बात है। और ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, जैसा कि समीक्षा भी कहती है, इसके पीछे साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। ये छोटे कदम ना टिकते हैं, आप इन्हें आसानी से निभा सकते हैं और टाइम के साथ इनका असर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। समीक्षा में क्लियर का ये कहना हाईलाइट किया गया है, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है, छोटे निवेश बड़ा रिटर्न। फिर समीक्षा उन 4 सरल नियमों पर आती हैं जिन्हें किताब का एक तरह से प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कहा जा सकता है। पहला है संकेत, क्यू, मतलब अच्छी आदत के लिए इसे एकदम साफ बनाओ और बुरी के लिए गायब कर दो। दूसरा है लालसा, क्रेविंग, अच्छी आदत को आकर्षक बनाओ, बुरी को अनाकर्षक। और यहीं पे मनोविज्ञान का रोल आता है। स्पष्ट बनाना यानी अपनी अच्छी आदतों के लिए जैसे विजुअल रिमाइंडर सेट करना, जैसे आपने दौड़ने वाले जूते दरवाजे के पास ही रख दिए। और आकर्षक बनाना मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जिसमें मजा आता हो, ताकि वो डोपामाइन हिट मिले और आप उसे करने के लिए प्रेरित हों। हाँ बिल्कुल। फिर तीसरा नियम है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। अच्छी आदत को आसान बनाओ और बुरी को मुश्किल। और चौथा है पुरस्कार, रिवॉर्ड। अच्छी आदत को संतोषजनक बनाओ, बुरी को असंतोषजनक। आसान बनाना मतलब रुकावटें कम करना। मान लीजिए जिम दूर है तो शायद आप घर पर ही 10 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत डाल लें, ये ज्यादा आसान है। और संतोषजनक बनाना मतलब आदत पूरी करते ही तुरंत कोई छोटा सा इनाम देना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो तत्काल संतुष्टि चाहता है। ये चारों नियम मिलकर एक बहुत शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं। जैसा समीक्षा में भी जिक्र है, किताब कहती है, ये लाइन बहुत दमदार है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इन नियमों के अलावा समीक्षा एक और लेयर पर ध्यान खींचती है जो शायद और भी ज्यादा असरदार है। वो है पहचान आधारित आदतें। यानी ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। क्लियर का मानना है, और समीक्षा भी इसे महत्व देती है, आपका हर कार्य उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हाँ, और इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब आदतें आपकी पहचान से जुड़ जाती ना, तो बदलाव सिर्फ बाहरी नतीजों के लिए नहीं रहता, वो आपकी अंदरूनी मोटिवेशन से जुड़ जाता है। ये मुझे करना है से बदलकर मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ बन जाता है, और ये ज्यादा टिकाऊ होता है। लेकिन ये पहचान बदलना क्या इतना आसान है? कहने में तो अच्छा लगता है, पर असलियत में कैसे होता है ये? अच्छा सवाल है। देखिए, किताब और समीक्षा दोनों यही बताते हैं कि ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ये होता है छोटे छोटे कामों को लगातार दोहराने से। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति करता है, जैसे मान लीजिए सलाद चुनना, तो आप अपनी उस पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं, धीरे धीरे, हर छोटे वोट के साथ। समझ गया। समीक्षा में माहौल या परिवेश को बदलने की जो प्रैक्टिकल सुझाव हैं उनकी भी तारीफ की गई है, जैसे रसोई में फल सामने रखना अच्छी सेहत के लिए, या काम करते वक्त फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर देना ताकि ध्यान ना भटके। माहौल को अपना साथी बनाना। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर पर जो निर्भरता है ना, उसे कम कर देता है। एक अच्छा माहौल अच्छी आदतों को लगभग ऑटोमेटिक बना देता है और बुरी आदतों में रुकावट डालता है। समीक्षा में एक और जरूरी बात का जिक्र है, अव्यक्त क्षमता का पठार, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये क्या चीज है, इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए जैसे बर्फ को पिघलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना पड़ता है ना? उससे पहले तापमान बढ़ रहा होता है, पर बर्फ पिघलती नहीं दिखती। वैसे ही आदतों के नतीजे दिखने में भी एक थ्रेशोल्ड पार करना पड़ता है। आप मेहनत कर रहे होते हैं रोज थोड़ा थोड़ा,
पर नतीजा तुरंत नहीं दिखता, एक पठार सा आ जाता है। समीक्षा बताती है कि कई लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा। पर इस पठार वाले दौर में टिके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से फिर वो बड़ा बदलाव आता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। हाँ, समीक्षा में ये भी माना गया है कि किताब की भाषा सरल है और तरीके काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, लेकिन साथ ही कुछ आलोचनात्मक बातें भी हैं। जैसे कुछ पढ़ने वालों को लग सकता है कि अरे ये बातें तो दोहराई जा रही हैं, या ये तो कॉमन सेंस है। और जाहिर है, इन सब को लागू करने के लिए डिसिप्लिन तो चाहिए ही। हाँ, ये फीडबैक तो स्वाभाविक है। कई सेल्फ हेल्प किताबों के साथ ऐसा होता है, लेकिन इस किताब की खूबी, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, वो इसका प्रैक्टिकल ढांचा है और छोटे मैनेजेबल कदमों पर जोर देना है। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है इस पर ज्यादा फोकस करती है। और यही चीज इसे उपयोगी बनाती है, भले कुछ सिद्धांत पहले सुने हुए क्यों ना लगें। तो इस पूरी समीक्षा से जो मुख्य बातें हमने निकाली वो ये हैं। बड़े लक्ष्यों से ज्यादा छोटे रोज के सिस्टम पर ध्यान देना, रोज 1% सुधार का लक्ष्य रखना, अपनी आदतों को अपनी मनचाही पहचान से जोड़ना, ये बहुत जरूरी है। और अपने माहौल को, अपने परिवेश को अपनी सफलता के लिए डिजाइन करना। जैसा क्लियर कहते हैं और समीक्षा भी इसे दोहराती है, सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का नहीं। निश्चित रूप से समीक्षा के अनुसार यह किताब छात्रों, उद्यमियों, क्रिएटिव लोगों और सच कहूं तो हर उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है जो अनुशासन या प्रेरणा से जूझ रहा हो, या बस अपने जीवन में सकारात्मक, स्थायी बदलाव लाना चाहता हो। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। आज वो कौन सी एक छोटी सी, बिल्कुल परमाणु जितनी छोटी आदत है जिसे अपनाकर कोई भी अपनी मनचाही पहचान की ओर पहला छोटा सा ही सही पर ठोस कदम बढ़ा सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है।